Hello students, today we will do question number 9 of exercise 5.1 class 7th and question number 9 is in the adjoining figure। हमें यहाँ पर इस फिगर को देखकर हमें ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, ये हमें फाइंड करने हैं। तो अब देखो सबसे पहला पार्ट क्या है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट है। तो हमें इससे पहले ये सम सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, और देखो इसमें लीनियर पेयर क्या होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कि ये आपको मैं बताती हूँ। फिर उसके बाद आप इनके आंसर्स जो हैं वो बड़ी इजीली दे पाओगे। तो सबसे पहले देखो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, तो वो देखो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। तो देखिए एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। देखो हमारे पास ये इस तरह से हमारे पास टू एंगल्स हैं, ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्यों है, बिकॉज पहली कंडीशन इसमें क्या होती है कि दे हैव कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स, जैसे ये वाला एंगल है और ये एंगल, तो कॉमन वर्टेक्स ये वाला है, तो दे हैव कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, पहली कंडीशन होगी। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, दे हैव ए कॉमन आर्म, जैसे ये वाली इसकी भी एक आर्म ये वाली है और इस एंगल की भी ये वाली आर्म है, तो एंड दे हैव कॉमन आर्म। तो ये दो कंडीशन। और थर्ड एक ये होती है कि अनकॉमन आर्म जो होती है वो इधर साइड ऑफ ए कॉमन आर्म, जैसे यहाँ कॉमन आर्म ये है और अनकॉमन आर्म क्या होगी, एक ये वाली और ये, वो जो है इस आर्म के एक इधर होगी और एक इधर होगी। तो थर्ड कंडीशन ये होती है कि अनकॉमन आर्म्स आर इधर साइड ऑफ कॉमन आर्म, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन होती है हमारे पास एडजेसेंट एंगल की। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। अब इसके बाद जो है सेकंड में आपको बताती हूँ कि लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर क्या होगा, देखो यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह से कोई एंगल है, एक ये वाला और एक एंगल ये। तो इसमें देखो लीनियर पेयर में क्या होता है कि नॉन कॉमन साइड जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। देखो ये तो कॉमन साइड होगी इसकी, ये 1 है 2, तो ये नॉन कॉमन साइड जो होती है वो क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ये जो एंगल होते हैं ये क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर इसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और लीनियर पेयर में क्या होता है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या फॉर्म बनाते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये कंडीशन होती है इसमें, ठीक है। थर्ड जो है वो क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जैसे हमारे पास ये है इस तरह से। तो यहाँ पर देखो एंगल 1 2 ये क्रॉस में होगा, तो 2 और 3 और 4, तो एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट, मतलब आमने सामने के एंगल है। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल, मतलब एक दूसरे के आमने सामने, वर्टिकल अपोजिट मतलब एक दूसरे के आमने, 1 के सामने 2 है, 3 के सामने 4 है, तो ये क्या बनेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और अगर हम इसको देखें कि 2 और 4 एक लाइन पे जो बन रहा है, तो इसकी भी एक साइड ये अपोजिट कॉमन आर्म के इधर वाला एक और ये, तो ये क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। इसको क्या कहेंगे, 2 और 4 को लीनियर पेयर और इधर आमने सामने को वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अब आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन करेंगे हम। तो देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है, तो यस, क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स है ओ, और आर्म भी जो है कॉमन है, और जो नॉन कॉमन साइड्स हैं, अनकॉमन साइड्स हैं, वो क्या है, इससे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि यस, एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल
2। अब सेकंड देखो, इज AOC एडजेसेंट टू AOE, तो AOC कहाँ पर है, AOC मतलब एक तो ये, ठीक है, और AOE मीन्स ये क्या एडजेसेंट है। अब देखो इसमें भी देखिए तो कॉमन वर्टेक्स कॉमन है दोनों का, ये इसका भी है और इसका भी है, और कॉमन आर्म भी है। ए से ओ देखो इसके साथ भी टच कर रही है और इसके साथ भी टच कर रही है, पर नॉन कॉमन जो अनकॉमन आर्म है वो क्या है, ये देखो ये इधर होनी चाहिए थी, तो ये जो है दोनों इस साइड है, मतलब कि इसके इधर होनी चाहिए थी, तो ये जो है इस साइड पे आ रही है, तो ये क्या है, नो। तो थर्ड कंडीशन इस पर अप्लाई नहीं हो रही, तो इसका आंसर क्या होगा, नो, कि AOC एडजेसेंट नहीं है AOE के। अब देखो थर्ड पार्ट देखो, डू COE एंड EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर, तो COE कहाँ पर है, देखो COE ये, ठीक है, और EOD और एक ये वाला, ये देखो ये, तो यहाँ पर देखो ये लाइन है, तो एक इस साइड में है, एक इस साइड है, मतलब इसकी इस साइड डायरेक्शन है इस लाइन की, और इधर से इस लाइन की ये डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, कि ये लीनियर पेयर है। आर BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री क्या होती है कि दोनों 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। BOD अगर वो लीनियर पेयर है तो वो सप्लीमेंट्री भी हैं, तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों लीनियर पेयर है। BOD यहाँ पर देखो, BOD एक तो ये है BOD, ठीक है, और DOA, BOD क्या है, एंगल 4 हुआ, और DOA एंगल 5, तो ये देखो एंगल 4 और एंगल 5 क्या फिर ये सप्लीमेंट्री है क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, यस। अब इस एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4, एंगल 1 एंगल 4 के वर्टिकल अपोजिट है। अब देखो क्रॉस लाइन हमारे पास क्या है, एक ये वाली लाइन है और एक ये लाइन है, तो एंगल 1 और यहाँ से ये देखो ये 4, तो यस ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5, तो एंगल 5 के वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या बनेगा, यहाँ पर देखो ये है, और एंगल 5 अगर मान लो इस लाइन को आप मत देखो तो ये क्रॉस लाइन है, तो एंगल 5 के अपोजिट क्या बनेगा, एंगल ये वाला COB या BOC ये वाला बनेगा ना। आप इस चीज़ को आप मत देखिए, ये नहीं है हमारे पास, तो ये क्रॉस लाइन है, तो 5 के अपोजिट 2 + 3, और 2 + 3 क्या बनेगा, BOC, तो यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 5 क्या बनेगा, एंगल BOC लिख सकते हो या एंगल COB भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे।